अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एंजाइटी डिसऑर्डर्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंजाइटी क्या है। एंजाइटी हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में, या जिस पर्सन को एंजाइटी है वो हर एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फियर फील करता है। वो फियर इन द फॉर्म ऑफ कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई उसको फ्यूचर इवेंट कोई ऐसा उसका आ रहा हो जिसको लेके उसको बहुत ज़्यादा फियर हो, कोई पास्ट में ऐसा इंसिडेंट या ट्रॉमा हुआ हो जो उसके माइंड में स्टक है, वो उस चीज़ को लेके वो कंफ्यूज है या वो फियर में है। तो आगे हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बहुत सारी हमें डीएसएम बताता है, जिसमें सेपरेशन एंजाइटी है, सिलेक्टिव म्यूटिज्म है, स्पेसिफिक फोबियाज है, सोशल एंजाइटी है, पैनिक डिसऑर्डर्स है, एगोराफोबिया है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स है। सबसे पहले हम अगर बात करें फर्स्ट वाले की, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, तो हम देखते हैं कि इसके नाम से पता चल रहा है कि किस चीज़ की एंजाइटी, सेपरेशन यानी कि किसी से अलग होने की एंजाइटी। वो कोई एक स्पेसिफिक पर्सन, एक कोई केयर गिवर हो सकता है, कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई सिबलिंग हो सकते हैं, कोई वैसे फ्रेंड्स हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव फियर होता है किसी भी अटैचमेंट फिगर से, जैसे भी बात हुई केयर गिवर्स की होगी या कोई दोस्त, उनसे दूर जाने का बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा होता है। अब इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो वो यही है कि दूर होने का सबसे ज़्यादा, अब जब एक बंदा सोचता है तो वो डिस्ट्रेस यानी कि वो स्ट्रेस में जा रहा होता है, बहुत ज़्यादा वो वरी हो रही होती है उसको उस चीज़ को लेके कि मैं इस बंदे को खो दूंगा, या उसको बहुत ज़्यादा काज करी होती है कि मतलब रिलक्टेंट हो रहा होता है कि अकेले मैंने बाहर नहीं जाना, या मैंने अकेले सोना नहीं है, कि ये बंदा मेरे से दूर हो जाएगा। इसके अलावा फिजिकल सिम्टम्स बहुत कॉमनली आ रहे होते हैं, वो ये होते हैं कि सर दर्द हो रही है, नोजिया हो रहा है, सम केसेस में फटीग आ रही होती है, बेली में पेन भी शुरू हो जाती है, कि एक बंदा मेरे से दूर जा रहा है तो एकदम से वो पेट में बहुत सी एचिज़ होती हैं स्टमक में। अब इसके जो ड्यूरेशन हमें डीएसएम बताता है वो ये बताता है कि 4+ वीक्स अगर आपको ये कंडीशन में हो जाए, यानी कि 4 से ज़्यादा अगर हफ्ते हो रहे हैं एक बच्चे को, तो वो इस वाली जो सेपरेशन एंजाइटी है इसके अंदर फॉल करेगा। फिर इसके बाद उसकी जो है इम्पेयरमेंट और फंक्शनिंग जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगी। फिर अगर पाकिस्तानी कल्चर के अकॉर्डिंग हम इसके सिम्टम्स देखते हैं तो वो ये आएगा कि क्योंकि हमारा फैमिली स्ट्रक्चर इस तरह है कि हम लोग अपने पूरे एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं, तो हमें अपनी फैमिली के साथ बड़ी ज़्यादा डीप एसोसिएशन होती है, हम उनके बगैर नहीं रह रहे होते। तो हमें एक फैमिली स्ट्रक्चर हमारा कुछ पाकिस्तानी का ऐसा बना हुआ है, एक रिलीजियस इन्फ्लुएंस हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है कि हमारे अंदर क्या होता है कि अपनी जो कुछ है वो फैमिली ही है, उसके बगैर आपका कोई सगा नहीं होता। ये हम बहुत जो है कॉमनली चीज़ें देख रहे होते हैं। फिर सोशल एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी होती हैं कि हमें कन्फ्रंटेशन नहीं हो रही होती, प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है कि ये चीज़ हमें बड़ी पीक पे ले जाती है एंजाइटी में। फिर इसके बाद फिजिकल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे हमने बताया कि सर दर्द है, फटीक है, स्टमक एक्स है एंड ऑल। फिर इसमें अगर इसी टियोलॉजी देखें, टियोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज़ के काज एंड इफेक्ट देख रहे होते हैं कि काजेज़ क्या आ रही हैं किसी चीज़ के बिहाइंड, कोई भी प्रॉब्लम की मेन जड़ क्या है। एक जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं कि अगर किसी की फैमिली में ये एंजाइटी वाला जो डिसऑर्डर है वो रन कर रहा है, किसी के टेम्परामेंट आ रहे हैं इस तरह से कि उसका स्टेमिना है कि वो जल्दी से फियरफुल हो जाता है, या वो किस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर रहा होता है। कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स में आपकी कोई ट्रॉमा ऐसा हो सकता है, किसी की डेथ हो सकती है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो सकता है जो आपके लिए फियरफुल होता है। इसके अलावा पेरेंटल ओवर प्रोटेक्टिवनेस, हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे बारे में बड़े कंसर्निंग होते हैं, हर चीज़ हमने जो भी करनी है, अगर हम वेस्टर्न कल्चर को देखें तो वो सब इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन हम अपनी फैमिली पे क्योंकि डिपेंड कर रहे होते हैं, हमने यही देखा है कि जो पेरेंट्स फैसला करेंगे बस वही होगा, तो वो ये क्या होता है कि ओवर प्रोटेक्टिवनेस में आ जाता है। अगर आगे हम बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स की, तो रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री, हमने पीछे डिस्कस कर लिया, ओवर प्रोटेक्टिवनेस होगी, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई कल्चरल एम्फोसिस हो गया। कल्चर रिलेटेड जो हमारे इश्यूज आ रहे हैं अब उनको अगर हम देखते हैं कि कल्चर में हमारे पाकिस्तान में हमें पता है सबसे पहले हमें खतरा ये है, और हमें सबसे ज़्यादा जो सोचें आ रही होती हैं वो स्टिग्मेटाइज होने की वजह से आ रही होती हैं कि कोई मुझे लेबल ना कर दे कि यार ये पागल है, या ये इसके दिमाग में ये चल रहा है, या ये इस तरह से थोड़ा सा हिला हुआ है। ये हम बहुत चीज़ें देखते हैं कि कोई मिथ्स भी क्रिएट हो जाती हैं कि स्टिग्मेटाइज भी कर देते हैं कि फ़लाँ का बच्चा पागल है। फिर कुछ चीज़ें हैं जो मिस इंटरप्रेट हो रही होती हैं। मिस इंटरप्रेट ये उसमें आगे लिखता है कि सिम्टम्स ऑफन सीन एज फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम। मिस इंटरप्रेट हम इस सूरत में करते हैं कि क्योंकि साइकोलॉजिकल हमें पता है कि जब भी कोई डिसऑर्डर आ रहा होता है तो उसमें सबसे पहले हमें फिजिकल सिम्टम आते हैं, हम बाद में जाते हैं मेंटल की तरफ, हम पहले फिजिकल साइंस को देखते हैं।
تو پھر ہمیں لگتا ہے جیسے بہت سارے لوگوں کو انزائٹی میں اس طرح ہوتا ہے کہ میرے چیسٹ میں پین ہو رہی ہے, کھینچی جا رہی ہے بازو, تو وہ فوراً ECG کرانا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. تو وہاں جا کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کلیئر ہے, لیکن کیا ہے کہ ان کا ڈسٹریس چل رہا ہے, مینٹلی وہ تھوڑے سے ڈسٹربڈ ہیں, دیٹس وائی ان کو وہ فزیکل سمٹمز آ رہے ہیں. تو مس انٹرپریٹیشن جو ہے وہ سب سے پیک پر آتی ہے. پھر فیملی کی جو ڈائنمکس ہے وہ ہماری, کیونکہ ہماری فیملی جو پاکستانی کلچر کی ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز اور سارے گھر کی رسپانسبلٹیز اور بڑا کمپلیکیٹ سا سسٹم ہوتا ہے, کیونکہ ایک اسٹینڈرڈ فیملی سسٹم ہوتا ہے جس میں 2-4 تائے چاچے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, ان کے آگے سے بچے, اور وہی گھر میں وہی چیزیں بار بار رپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اس طرح سے ڈسٹریس کاز کرنے والی اگر کوئی وجہ ہے یا کوئی بات ہے تو وہ بار بار رپیٹ ہوتی رہتی ہے, جو ایک پرسن کے دماغ میں وہ چیزیں گھومتی رہتی ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایجوکیشنل پریشر کی, تو وہ بہت زیادہ ہمارے پاکستان میں ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ GAD یعنی کہ جنرلائز انزائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں وری ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں کیا ہے کہ اس میں وری ہے اسپیسیفکلی کسی سے دور ہونے کی, تو اس بیس پہ ڈفرینشیل ہو رہا ہے. پھر پینک ڈس آرڈر کی اگر ہم بات کریں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ سڈن اٹیکس آ رہے ہوتے ہیں, بھاگ دوڑ رہا ہوتا ہے پرسن, اور لیکن جو ہے ہمارا سپریشن انزائٹی اس کے اندر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. سوشل انزائٹی میں فیئر ہوتا ہے کہ میں یہ بولوں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے, تو وہ سیپریشن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایگورافوبیا اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں وہ لنک کسی بھی صورت اس کے ساتھ نہیں کرتا ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ڈو لائک, کمنٹ اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل.